डेड विच के इस एपिसोड की होती है जो चर्च यहाँ पे था ना, वो चर्च का मैंने हेडक्वार्टर्स है जहाँ पे ये बूढ़ा वाला और जो यंग यहाँ पे बंदे थे जिनको हमने कई बार यहाँ पे देखा पुराने एपिसोड में, वो लोग आपस में यहाँ पे बहुत सारी बातें यहाँ पे किए जा रहे थे। उसमें से जो फेसलेस विच यहाँ पे थी, हमें मालूम है उसको हमारे विच के पास मारने के लिए भेजा गया था। खबर यहाँ पर आती है कि भाई यार भेजा गया था, बूढ़ा जोर से चिल्लाता भी यार पागल के भाई उसको बेचना नहीं चाहता कि भाई वो कोई ऐसी वैसी विच यहाँ पर नहीं है, इंपॉर्टेंट विच यहाँ पर एक प्योर विच है। और प्योर विच यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। गॉड पनिशमेंट आर्मी होती है ना, लगभग एक आर्मी के बंदों के बराबर होती है। जो सुधे जो यंग बंदा था वो कहता है कि बोल देखो एक प्योर विच यहाँ पर हो या गॉड पनिशमेंट आर्मी का एक मेंबर यहाँ पर हो, ये दोनों ना भाई काम एक ही है भाई हमारी मदद करना विक्ट्री हासिल करने में। और विक्ट्री हासिल करने में बाई चांस किसी न किसी की तो मौत यहाँ पर होगी ना, हाँ तो बेसिकली यहाँ पे मौत हो गई तो चलेगा, ज़्यादा आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे अभी यहाँ पे खबर आई, जैसे ये जो नया किंग है ना भाई सेकंड भाई, उसके बंदे लोग स्ट्रॉन्ग सिटी में गए थे ना, तो जाते हमारे चर्च पे अटैक करके वहाँ के हेडक्वार्टर पे अटैक करके वहाँ के जो भी बंदे सारे बंदे को मार के हमारा जो पिल था हमारे पिल यहाँ पे चोरी कर लिया। जो सुंदर बुढ़ाओ कहता है व्हाट उस साले ने ऐसा किया, यारो कमीना कितना नीचे यहाँ पे गिर सकता है। यंग वाला सामने से मनी मन सोचते कि हाँ ऐसा उसने किया तो था, जो हमारे पास पिल थे ना उस हेडक्वार्टर में उसको वो चाहिए था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारे बंदे को मारने के बाद ना अचानक से उसकी पूरी आर्मी यहाँ पे गायब हो गई। उसकी पूरी आर्मी का क्या हुआ, ऐसा तो नहीं कि बाद में जो चौथा प्रिंस था उसी पड़ोस वाले एरिया में तो रहता बॉर्डर सिटी में, उसने अपने बंदे को भेज के उन सारे को मरवा दिया हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए सामने से बुढ़ाओ को ये बताता हुई कि वेल मुझे सारी बातें यहाँ पे समझ आ रही है। सामने से जो चौथा प्रिंस यहाँ पर है वो विचोस को पाल पोस रहा है, ऐसा हमको यहाँ पे लग रहा है। और सामने से जो किंग सिटी का जो बंदे लोग हैं उनका भरोसा यहाँ पे जितना चाहते हैं, इसलिए उसने अपने विचोस को उनके पास यहाँ पे भेजा था उनकी बीमारी ठीक करने के लिए। और साथ ही में जो भी रिफ्यूजीज थे ना, सारी रिफ्यूजीज को अपने पास वेस्टर्न एरिया में यहाँ पे बुला दिया ताकि बहुत सारे बंदों को दिल और अच्छे से जीत ले। और रही बात भाई प्रिंस के दूसरे प्रिंस के, वो सारे बंदे लोग जो अचानक से हमारे चर्च के बंदों को मारने के बाद गायब हो गए, वो लोग अचानक से गायब नहीं हुए, पक्का भाई उनके ऊपर भी इनके विचेस ने और उनके सोल्जर वालों ने हमला करके उसको जान से यहाँ पे मार डाला। जो सुंदर बड़ा कहता है अच्छा वो साला ऐसा भी यहाँ पे कर रहा है यार, हमारा जो जंग है ना अभी वॉर हार्ट कैंटा में यहाँ पे चालू है, जी चेक में हम लोग उसमें बिजी है, अगर उसमें बिजी ना होता है ये साले चौथे प्रिंस को तो हम यहाँ पे बैंड बजा देते। जो सुंदर यंग वाला सामने से कहते तुम किसकी यहाँ पे बैंड बजाओगे, बीच को एक जगह पे नहीं बल्कि ढेर सारी जगह पे अपियर। और ये जरा ये लेटर तो पढ़ो, एक लेटर देता उस लेटर में ये लिखा होता जो फोर्ट सिटी में अचानक से ढेर सारी विचेस अपियर हो गई, वहां पे जो भी हमारे चर्चेस थे सारे चर्च को बर्बाद करके हमारे हर मेंबर को मार डाला। और फोर्ट सिटी वही सिटी है जिस सिटी के पास आइलैंड है जहाँ पे अपनी तीली के सारे विचेस रहते। अगर आपको याद हुआ 3 या 4 एपिसोड पहले तीली ने सारी विचेस को भेज के वहां पे जो भी चर्च थे चर्च के सारे बंदों को मरवा डाला था, ये वही खबर थी। यंग वाला सामने से कहते हैं कि देखो ये जो विचेस है ना अचानक से अपियर यहाँ पे नहीं हुई होगी, ये जो प्रिंस यहाँ पे ना प्रिंस के विचेस यहाँ पर हो गए जो कि उसने वहाँ पे भेजा होगा, यानी एक साथ कोई एक दो नहीं बल्कि ये जो प्रिंस है ना यार बहुत ही ऐसा वैसा काम कर, यानी अभी के लिए जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है ये प्रिंस यहाँ पे बना हुआ। मैं टोटल यहाँ पे 100 गॉड पनिशमेंट आर्मी यहाँ पे लूंगा और जाऊंगा भाई ग्रे कैसल किंगडम में, वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और फोर्ट सिटी में जो भी यहाँ पे विचेस है ना उनके भी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ये रियल बुढ़ाऊ सुनता हूँ कहता है क्या तू पर्सनली खुद वहाँ पे जाएगा यार, अभी के लिए हमारा फाइट यहाँ पे चालू है भाई क्या बोले वुल्फ ऑफ किंगडम के साथ। और जो हमारी दूसरी है ना भी मेंबर जो गुलाबे बाल वाली जो लड़की यहाँ पे थी जिसको भी हमने कई बार देखा है हेतर उसका नाम था, वो भी वापस यहाँ पे नहीं लौट गया, तो भाई मुसीबत आएगा। उतने में खबर यहाँ पर आता है हेतर के बारे में खबर सुनाता हूँ कहता है कि यार वो तो यहाँ पे बर्बाद हो गई, आई मीन यार उसके सारे जो भी बंदे उसके साथ गए थे सबकी मौत हो गई, अभी उसकी क्या हालत है हमें कुछ भी मालूम नहीं चला। वैसे ये जो तीसरी बहन यहाँ पे थी ना, तीसरी बहन ने उसको पकड़ लिया था, पकड़ने और आराम से उसको सब बंद करके रखी थी और कहती है उससे कि देखा जाए तो सामने से तो बड़ी कमीनी हरामी नीच और गिरी हुई और कबड्डी औरत यहाँ पर। तेरे पास टोटल 2 ऑप्शन में यहाँ पे देती हूँ, पहली ऑप्शन ये जो तेरा गॉड है ना अपने गॉड से प्रार्थना करके मुझे बचा ले, सेकंड ऑप्शन ये कि भाई मैं सामने घुटने पे और मैं सामने गिर गिरा और मुझसे जान की भी यहाँ पे मांग। अगर तूने सामने में से दोनों में से कुछ भी चूज किया ना तुझे एक सजा तो मिलेगी, वो है तेरी उंगलियां, एक एक करके तेरी जो भी उंगलियां ना सारी उंगली काटूंगी ताकि भाई तुझे एहसास हो कि भाई दर्द क्या होता है जो कि तूने यहाँ के आने के लिए वाटा के लोगों को यहाँ पे दिया था। जो सुनता है सामने से वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो सामने से ये करेगी। तो भाई उसके बाद यहाँ पे क्या तो यार क्या प्लान है हमारे चर्च के जो भी आर्मी का मेंबर्स है सारे आर्मियों को खत्म करने के लिए, तू ऐसा चाह के भी कर नहीं सकते क्योंकि तेरी उतनी औकात नहीं है। जो सुनते सामने से प्रिंसेस तीसरी बहन कहती है भाई उससे तुझे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, जो कुछ ना हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। और उसके 4 में से 2 उंगली ऐसे यहाँ पे कटवा देती है और ऑर्डर देती है भाई और उंगली यहाँ पे काटो, तो जो बाकी 2 उंगली थी ना और बाकी 2 उंगली भी यहाँ पे काटती है। और शायद कोई बीच यहाँ पे थी तीसरी प्रिंसेस के साथ, वो कहती है करना यहाँ पे जरूरी है, देखो उसको ऐसा टॉर्चर मत करो, ये टॉर्चर करके तुमको कुछ ऐसा मिलने वाला यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनते सामने से प्रिंसेस कहती है ऐसा टॉर्चर करके कुछ मिलने वाला नहीं है, तू आके मैं कह रही भाई तू तो एक बीच यहाँ पर है, तुझे तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, तुझे मालूम रहना चाहिए कि जो बीच लोग हैं ना जो कि इनके हाथों में गया है चर्च वालों के हाथों में, उन्होंने इन बीच के साथ यहाँ पे क्या क्या बुरा
बुरा किया है, अरे बहुत ही बुरा कुछ यहाँ पे किया है। उतने में सामने सोई लड़की हेदर सामने से हंसते हंसते कहती है भाई तुमको नहीं मालूम, तुमको क्या लगता है जो चर्च यहाँ पर बुरी है, बुरा काम सामने से यहाँ पे करिए, तुमको एहसान मानना चाहिए, सामने से चर्च अच्छी चीजें यहाँ पे करिए, आगे चल के जो बर्बादी यहाँ पे आने वाली ना उस बर्बादी को रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पे करिए, लेकिन जो आके हमको यहाँ पे रुकेगा मेन बर्बादी उसके ऊपर यहाँ पर आएगा। जो सुनते सामने से तीसरी प्रिंसेस कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, जब बर्बादी आएगा तब देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है शायद कई दिन बाद या फिर आई डोंट नो होता होगा कई दिन बाद यहाँ पे अपने बॉर्डर सिटी में जहाँ पे प्रिंस ऑफिस में आराम से बैठा हुआ है, साथ ही में ना एना भी बैठी हुई बाजू में आइसक्रीम यहाँ पे खा रही थी और खाने का तो लिटरली बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो अपना प्रिंस भी सामने से देखता है और सोचता है मनी मन की भाई आइसक्रीम लिटरली लड़कियों को पसंद आती है, फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता भाई तुम कौन से दुनिया में रह रहे हो या कौन से एरा में रह रहे हो। हालांकि जो आइसक्रीम ये दुनिया में यहाँ पे बहुत ही बड़े फ्रीजर या क्या बोलते हैं भाई फ्रिज यहाँ पे नहीं होता, मैंने आइस वगैरह रहता ना भाई आइस से यहाँ पे बनाया है और फ्लेवर वगैरह भी उतना अच्छा निखार नहीं पाता क्योंकि दुनिया में उतनी सारी चीज़ें मिलती नहीं है। तो भी एना को पसंद आ रहा है, ऑफकोर्स सारी लड़कियों को पसंद यहाँ पे आ रहा है। अगर मेन जो रियलिटी में मेरे दुनिया में जैसा आइसक्रीम मिलता था ना वैसा ला कर दे दिया तब तो लड़कियां यहाँ पे पागल ही हो जाएगी। उतने में इसने लाइटनिंग को और साथ ही में मैगी को बोला था, वो दोनों के दोनों यहाँ पर आती है, वो बोलती है सामने से बोलिए क्या काम है, दोनों के बालों के ऊपर ऐसे पत्ते वत्ते लगे हुए थे। प्रिंस समझ जाता है कि अरे यार ये दोनों का ना भाई बर्ड्स खाना बहुत ही पसंद है, जाती है किसी भी घोंसले पर अटैक करती है, बर्ड को पकड़ के लाती है तो घोंसलों को अटैक करने के चक्कर में इतनी पत्तियां इनके बालों के ऊपर लगी होगी। सामने से प्रिंस कहता सुनो भाई आज महीने का आखिरी दिन है, मैगी तुम्हारा जो काम यहाँ पे था हर महीने यहाँ पे जाने का और मेरा लेटर तिली को पहुंचाने का, तिली भी सामने से लेटर यहाँ पे देती है तो वो टाइम यहाँ पे आ चुका है, ये लेटर पहुंचा देना। सामने से वो भी लेती है और कहती है ओके ठीक है हो जाएगा। सामने से लाइटनिंग का दिखा महीने का आखिरी दिन यानी कल तो उससे चली जाओगी, फिर आने में टाइम लगेगा यानी लंबे समय बाद एक दूसरे के साथ यहाँ पे मिलेंगे। ले ले यार मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं जल्दी जैसे हम लोग यहाँ पे वापस आएंगे ना आते हैं सीधा भी अपना काम पे लग जाएंगे और एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करेंगे। प्रिंस भी देखते कि यार मेरे सिटी का जो माहौल है ना कितना हंसता खेलता माहौल है। तभी जो प्रिंस है ना वो लाइटनिंग को भी ये काम देता है और कहता सुनो 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 तुमको भी काम यहाँ पे, तुमको याद है लास्ट टाइम जो माउंटेन रेंज वाला एरिया ना तुम उसके पास गई थी, वहाँ पे ना एक सोलो कुछ था भाई, सोलो कोस्ट जिसको यहाँ पे कहते हैं एक टाइप के एरिया को कहा जाता है, वो तुम्हें याद हो कहाँ था मैप में मुझे बताओ। वो कहती हाँ इस एरिया में था। प्रिंस भी कहता गुड, तो उसी एरिया में मैगी को लेके जाओ और उस एरिया के बीच में ना जाकर दो झंडे यहाँ पे गाड़ देना जो कि बेसिकली चेक पॉइंट होगा, मुझे आके मैप में बता देना कि तुमने कौन से पॉइंट पे यहाँ पे गाड़ा है। क्या ना मेरी बहन तिली ना कुछ विचर्स के यहाँ पे भेजने वाली है, हाँ तो पानी वाले एरिया के पास वो बेसिकली आता है ना, तो पानी से जैसे वो सारी लड़कियां आई मीन सारी विचर्स यहाँ पर आएगी तो सारी विचर्स को तुम एना और मैं भी यहाँ पे आऊँगा रिसीव करने के लिए उसी एरिया में, ताकि हमको मालूम रहे कि अभी इस एरिया में रह के रिसीव करना है। लाइटनिंग सामने से खुश, क्या मतलब है ढेर सारी और हमारी दोस्त यहाँ पे विचर्स आने वाली है। सामने से प्रिंस कहते हैं विचर्स तो आएगी लेकिन परमानेंटली रुकेगी या नहीं रुकेगी उसका कुछ आइडिया नहीं है, अगर मेरी बहन तिली एग्री करेगी तभी जाके मैं क्या से भी एग्री यहाँ पे कर ही देगी। उसके बाद यहाँ पे शायद वो जो भी काम इसने वो तो सारा काम कर देता है, आई मीन कर देती है लाइटनिंग। और इसने हॉट एयर बलून जो इसने तैयार किया था ना वो पहले वाले से भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था, बड़ा था, जी चक्कर में ढेर सारी बीचेस साथ में यहाँ पे ट्रेवल कर पा रही थी, सब लोग यहाँ पे बहुत ही खुश थे। एना बताती है इसके ऊपर की जो कोटिंग है ना वो कोटिंग और कोई नहीं बल्कि पेंटिंग वाली बीच ने बनाया है और काफ़ी बड़ी मोटी कोटिंग बनाया है जिस चक्कर में हम इतने सारे बंदों को उठा पा रहा है। और चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।